Hello everyone. I hope you all are fine at your home. So let's begin logical reasoning at your doorstep. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. हमने अब तक सिलोजिज्म के अंदर लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली है. कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो कि हम क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे, तो माइंड में क्लियर होता जाएगा. करें स्टार्ट. यस, ये हमारी वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं है, प्रैक्टिस वीडियो है. इसके अंदर रैंडम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि हमने शीट से उठाए. रैंडम सैम्पलिंग करी है मैंने. स्टार्ट करते हैं. कई बार क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है जिसके अंदर हमसे कुछ स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है एक ही पैराग्राफ के अंदर. जैसे इसके अंदर हमें पी के अंदर लगभग एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया है कि सर हमने कुछ आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और लास्ट में देयरफॉर करके कुछ पूछा गया है. तो देयरफॉर स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन. जो स्टार्टिंग के 3 सेंटेंसेस है वो हमें शो करते हैं स्टेटमेंट को, और जो लास्ट का देयरफॉर के बाद का स्टेटमेंट है वो हमें शो करता है कंक्लूजन को. क्लियर है? उसको लेके कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए. कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. स्टार्ट करते हैं फटाफट से. ओके, सम सीज. स्टार्ट करते हैं पी से. सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, सम डी आर ए, सम डी आर ए. अब पूछा क्या है? देयरफॉर सम बीज आर डीज, सम बीज आर डीज. क्या बी और डी के बीच में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं सर. और पॉजिटिव कंक्लूजन के केस में जब तक कुछ कॉमन नजर नहीं आए हम उसको एग्री नहीं करते. तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस. नेक्स्ट. सम सीज आर बीज, सम सीज आर बीज, some B's are A's, no A is D, no A is D. Therefore, some D are C's, some D are C's. क्या D और C के बीच में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? C और D के बीच में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है. और पॉजिटिव कंक्लूजन के केस में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उससे एग्री नहीं करते. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस, सम पेपर्स आर बॉल्स, सम पेपर्स are balls. Balls is not spherical, not spherical. Done. करें start. Some papers are spherical. क्या papers और sphericals के बीच में कुछ common show हो रहा है? नहीं हो रहा है तो automatically wrong हो जाएगा. Some balls are spherical. Balls और spherical तो strictly मना किया है सर, ये common हो ही नहीं सकते. Some papers are not spherical. Papers का कुछ हिस्सा sphericals में कभी नहीं जाएगा. मैंने आपको सम नॉट के केस में एक तरीका सिखाया था. आप अगर फर्स्ट पर्सन जो कि यहाँ पे पेपर से उसको उठा करके स्पेरिकल के अंदर पुट कर दो तो आप इसको गलत प्रूव कर दोगे, क्योंकि ये कह रहा है पेपर का कुछ हिस्सा स्पेरिकल में मिल नहीं सकता और मैं तो सारा का सारा पेपर उठा करके स्पेरिकल में डाल रहा हूँ. अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे इसको एग्री करना पड़ेगा. मैंने उठाया पी को उठा करके एस में डालने लगा, लेकिन ये जो कॉमन हिस्सा है इसके बीच में पी और बी के बीच में, दोनों के बीच में जो कॉमन हिस्सा है, अब समझना, अगर मैं पूरा का पूरा पी उठा करके लाऊंगा तो ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा तो कभी भी स्पेरिकल में मर्ज नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा हमारा स्टेटमेंट साफ साफ कहता है. तो पी का कुछ हिस्सा एस में कभी नहीं जा सकता. सम पेपर आर नॉट स्पेरिकल, दैट इज 100% करेक्ट. सम बॉल्स आर पेपर्स, सम बॉल्स आर पेपर्स. क्या बॉल्स और पेपर के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर, क्लियरली कॉमन है. तो ये तो स्पेसिफिकली साफ साफ दिख रहा है. ऑप्शंस को बिल्कुल वाइसली चूज करना. कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. आइदर और भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है. यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट है. ओके, सम कार्स आर स्कूटर्स, सम कार्स आर स्कूटर्स, नो स्कूटर इज अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर. क्या बोला गया? सम कार्स आर नॉट कैलकुलेटर, सम कार्स आर नॉट कैलकुलेटर. बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है. सर इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, अगर मैं पूरी की पूरी कार उठा करके, यस, सम नॉट वाले में क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में प्लॉट कर दो. अगर मैं पूरी की पूरी कार उठा करके कैलकुलेटर में रख दूं तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे एग्री करना पड़ेगा. समझना, अगर मैं कार उठा करके गया कैलकुलेटर में डालने की कोशिश करी तो ये कॉमन वाला हिस्सा भी जाएगा और जो हिस्सा स्कूटर को शो करता है, अब स्कूटर वाला हिस्सा तो कभी भी कैलकुलेटर के अंदर जा ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है. तो सम कार आर नॉट कैलकुलेटर या सम कार कांट बी कैलकुलेटर, 100% करेक्ट. ऑल कार्स आर कैलकुलेटर. क्या सारी की सारी कार्स कैलकुलेटर हो सकती है क्या? समझना, ये सम नॉट वाला केस नहीं है. सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है. सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन. ऑल कार्स आर कैलकुलेटर्स.
क्या सारी की सारी कार्स कैलकुलेटर में नजर आ रही है क्या? नहीं सर, नजर तो नहीं आ रही। अगर नजर नहीं आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऑल स्कूटर्स आर कार्स, क्या सारे के सारे स्कूटर्स कार हैं क्या? नहीं सर। सम स्कूटर्स आर कार्स, डेफिनेटली सम स्कूटर्स आर कार्स, सम स्कूटर्स आर कार्स। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन एंड फोर्थ वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नो वेंटन इज अ स्टेट, नो वेंटन इज अ स्टेट, ओके। नो स्टेट इज अ नेशन, सॉरी नो कंट्री इज अ नेशन, नो कंट्री इज अ नेशन। सम कंट्रीज आर प्रोविंसेस, सम कंट्रीज आर प्रोविंसेस। कई बार ऐसे डायग्राम भी बन सकते हैं, कई बार आपका ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। समझना, हमें जहाँ पे रिलेशन मिलेगा हम उसी की बात करेंगे। ऑल प्रोविंसेस आर कंट्रीज, क्या सारे के सारे प्रोविंसेस कंट्रीज के अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ दिख रहा है। सम कंट्रीज आर नॉट प्रोविंसेस, सम कंट्रीज आर नॉट प्रोविंसेस, ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं है, ऐसा क्लियरली तो कहीं बोला ही नहीं गया है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। समझना, सम कंट्रीज आर नॉट प्रोविंसेस, कंट्रीज का कुछ हिस्सा प्रोविंसेस में कभी नहीं जाएगा, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं। मैं पूरा कंट्री उठा करके प्रोविंस में रख सकता हूँ, मैं पूरा कंट्री उठा करके प्रोविंस में रख सकता हूँ। नो प्रोविंस नो प्रोविंस इस कंट्री, नो प्रोविंस इस कंट्री। अब समझना, प्रोविंस और कंट्री के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे नहीं है सर? ये देखो बीच में कॉमन है ना, इन दोनों के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन लगा पड़ा है, और आप बोल रहे हो प्रोविंस और कंट्री के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 100% गलत है। सम वेकेंट आर कंट्री, सम वेंटन, सम वेंटन आर कंट्री, वेंटन और कंट्री के बीच में कोई रिलेशन मेंशन नहीं है, तो ये 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। यस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल बॉटल्स आर जग, ऑल बॉटल्स आर जग्स, then no jug is a mug and no mug is a cap, simple as that. Conclusion, some bottle are cap, some bottle, ये रही bottle, ये रहा cap, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, नहीं हो सकता। some cap are not bottle, some cap are not bottle, अगर मैं पूरी की पूरी कैप उठा करके बॉटल के अंदर रख दूं तो कोई मना करेगा क्या? देखो यहाँ पे रिश्ता एम और सी के बीच में नहीं है, और सी का जे से नहीं है। सी जे में जा सकता है, सी बी में जा सकता है, ऐसा कहीं स्पेसिफिक मना नहीं किया गया है। मैं पूरा का पूरा सी उठा करके बी में रख सकता हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कभी भी, यस, कभी भी दोनों स्टेटमेंट गलत जा रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है सम आर, और यहाँ पे सम आर नॉट, सम आर नॉट, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, और सेम पर्सन को लेके, बॉटल कैप, बॉटल कैप, दोनों सेम पर्सन्स की बात कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर दोनों में से कोई एक हो सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। या तो आपके बीच में कुछ कॉमन होगा, या तो आपके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, दोनों में से एक चीज तो होना तय है। तो जब दोनों में से कोई एक चीज तो होना तय है, तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर डी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज और सेकंड फॉलोज। मैंने कहा था ना इसके अंदर सारे ऑप्शंस आएंगे, सारे आइदर और ऑप्शंस के सारे ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर। यस। सम न्यूज आर इम्पैक्ट्स, some news are impacts, some impacts are reactions, all reactions are important, IMP important कर देता हूँ उसको, और done, okay. Some important are news, some important are news, some important are news, समझना, some important are news is a possibility बोला गया है, समझना, ऐसा तो पॉसिबल हो ही सकता है सर। क्लियरली दिख रहा है क्या सर? इंपॉर्टेंट ये रहा, न्यूज ये रहा, न्यूज ये रहा, इंपॉर्टेंट ये रहा, सम इंपॉर्टेंट आर न्यूज। सर इनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना सर। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? 1% से लेकर 99% के बीच में चांस, ना ही 100% ना ही 0%। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कैन बी इज द अनदर वर्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, कैन बी इज द अनदर वर्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, सम इंपॉर्टेंट कैन बी इम्पैक्ट। अब समझना, मैंने आपसे क्या कहा था पॉसिबिलिटी समझाते वक्त, पॉसिबिलिटी के केस में दोनों ही होना पॉसिबल है, समझना, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में आप 100% प्रूव नहीं कर सकते। जहां पे 100% चीज हो ही रही है, वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना, पॉसिबिलिटी वर्ड कहां पे आएगा? 1 से 99% के बीच में, ना 0% पे ना 100% पे। तो कैसे चेक करेंगे? अब समझना, मैंने आपको सिखाया था, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी हटा दो और चेक करो, सम इंपॉर्टेंट आर इम्पैक्ट, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हटाओ,
सम इम्पॉर्टेंट आर इम्पैक्ट। सर ये रहा हमारा इम्पैक्ट, ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट, दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है सर, मतलब सम इम्पॉर्टेंट आर इम्पैक्ट, ये 100% करेक्ट है। अगर 100% करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी कभी सही हो ही नहीं सकती, कि पॉसिबिलिटी आती है 1 से लेके 99% के बीच में। नेक्स्ट, ऑल रिएक्शंस आर नॉट इम्पैक्ट, ऑल रिएक्शंस आर नॉट इम्पैक्ट। कैसे सर, ये मेरे रिएक्शंस एज इट इज, ये मेरे इम्पैक्ट एज इट इज, ठीक है ना, ये हमारा इम्पैक्ट है, ये हमारा रिएक्शंस है। अच्छा क्या बोला गया, ऑल रिएक्शंस आर नॉट इम्पैक्ट, सोच के बताओ, हो सकता है क्या, ऑल रिएक्शंस आर नॉट इम्पैक्ट, क्या सारे के सारे रिएक्शंस इम्पैक्ट में नहीं जा सकते क्या? अगर अगर आपने मेरे से नेगेटिव कंक्लूजन्स के बारे में कुछ सुना है तो सबसे पहला रूल क्या बोलता था कि अगर हमारा इनपुट या मैं कहूँ स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑल रिएक्शंस आर नॉट इम्पैक्ट। ऐसा सर हम नहीं कह सकते, ऐसा, क्योंकि सर नेगेटिव चीज़ों की तो बात हुई नहीं, आपने नेगेटिव कैसे कंक्लूजन दिया? कुछ बेसिक से रूल बनाए सिलॉक्स कराने के लिए ताकि आपकी चीज़ें इजीली हो सके, तो काइंडली फॉलो दोज रूल्स। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर करेक्ट है, फर्स्ट और ओनली फर्स्ट। ऑल बिप्स आर रेड, आर यू श्योर यहाँ पे बिप्स होना चाहिए था? क्या ही फर्क पड़ता है, मीनिंग से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ऑल बिप्स आर रेड, ऑल रेड आर flower and no flower is a tablet, no flower is a tablet। अब कंक्लूजन क्या बोला है, some flowers are bips, some flowers are bips, definitely there must be some common, ये perfectly correct है, हम देख सकते हैं। no tablet are bips, no tablet are bips, डेफिनेटली जब फ्लावर से ही नहीं बनती तो फ्लावर भाई साहब तो उसको उससे मिलने देंगे ही नहीं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। इवन इन द पॉसिबल डायग्राम दिस इज नॉट पॉसिबल, even in the possible diagram this is not possible because bips and rat are covered by flowers, और flowers को क्रॉस करके टी नहीं आ सकता, तो नो टैबलेट आर बिप्स बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, नो टैबलेट्स आर बिप्स आपका बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट, सम रेड आर बिप्स, सम रेड आर बिप्स, क्या मतलब है सर इसका, कि सर सम रेड आर बिप्स, ये रहा रेड ये रहा बिप्स, ये भी करेक्ट है सर, ये भी हमारा 100% करेक्ट है, रेड और बिप के बीच में क्या है, कॉमन है। सम टैबलेट्स आर रेड, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेड आता है फ्लावर की कवरिंग से और फ्लावर उसको टैबलेट को क्रॉस करने देगा नहीं, तो इनके बीच में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो पाएगा। तो कौन कौन से करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। सेकंड कैसे क्लियर हुआ, ये बोलता है सर कि टैबलेट और बिप्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि टैबलेट चाहकर भी फ्लावर को क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर फ्लावर को क्रॉस नहीं कर सकता तो कभी भी रेड या बिप्स के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो नो टैबलेट आर बिप्स 100% करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑल बेंचेस आर डेस्क, ऑल बेंचेस आर डेस्क, सम डेस्क आर रोड्स एंड ऑल रोड्स आर पिलर्स, ऑल रोड्स आर पिलर्स। चेक करते हैं, सम पिलर्स आर बेंचेस, सम पिलर्स आर बेंचेस दिख रहा है क्या, नहीं सर ये तो हमारे पिलर्स और ये हमारी बेंचेस, इनमें तो मुझे कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सम पिलर्स आर डेस्क, सम पिलर्स आर डेस्क, डेफिनेटली देयर इज समथिंग कॉमन, तो ये करेक्ट है। सम रोड्स आर बेंचेस, ये भी सर साफ साफ नहीं दिख रहा तो मैं नहीं कह सकता। एंड नो पिलर इज बेंच, नो पिलर इज बेंच, जब पूरा का पूरा कंक्लूजन, सॉरी पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव कैसे हो सकता है, कंक्लूजन नेगेटिव कैसे हो सकता है? अब ऑप्शंस के अंदर इतने सारे आइदर और की भरमार है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया होगा। थोड़ा दिमाग लगाते फटाफट से, किन दो पर्सन्स की बात बार बार की गई है, सर बेंचेस यहाँ पे भी है, बेंचेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पिलर्स की बात की गई है, यहाँ पे भी पिलर्स की बात की गई है। अच्छा ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात हो रही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ में थोड़ा दिमाग लगाना। सम पिलर्स आर बेंचेस, या तो पिलर्स और बेंचेस के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है या कॉमन नहीं हो सकता। देखो बहुत सीधी सी बात है, या तो आप कॉमन हो या नहीं हो, दोनों में से कोई एक चीज तो है, या तो आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, आइदर फर्स्ट और फोर्थ। तो सर सेकंड तो परफेक्ट है ना 100%, सेकंड तो परफेक्ट है 100%, तो सर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर सेकंड तो परफेक्ट है, या तो फर्स्ट या तो फोर्थ, ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर सेकंड फॉलोज। क्लियर है, कंफ्यूजन मत रखना, कहीं डाउट हो अपन अगली क्लास में बात करेंगे उसके बारे में।
इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑल द मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स बट ऑल ऑफ देम आर रिच। क्या बोला गया? अब देखो यहाँ पे इसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, पर हमें सेंटेंस से मतलब नहीं है, इसको ब्रेक करना सीखो। स्पोर्ट्स क्लब है, ऑल द मेंबर्स आर प्लेयर्स, सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं? ऑल द मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स, ऑल द मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स, मतलब सम मेंबर्स आर प्लेयर बट ऑल ऑफ देम आर रिच, ऑल ऑफ देम आर रिच, क्या मतलब? सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं? रिच है। सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं? रिच है, ये बात भी क्लियर। सारे के सारे मेंबर्स रिच हैं लेकिन सारे के सारे प्लेयर्स नहीं है। सम मेंबर्स आर प्लेयर्स बट ऑल ऑफ देम आर रिच। मिस्टर पी इज ए मेंबर, तो सर हमारे पी भाई साहब तो यहाँ पे आ गए, हमारे पी भाई साहब तो यहाँ पे आ गए ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। अब पूछा गया इसके बारे में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मिस्टर पी प्लेज द स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं है मिस्टर पी मेंबर है, पर जरूरी नहीं है कि प्लेयर हो, तो फर्स्ट वाला तो पॉसिबल नहीं है। मिस्टर पी इज रिच, ये 100% करेक्ट है, बिकॉज ही इज अ मेंबर एंड ऑल मेंबर्स आर रिच, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, समझो ये क्वेश्चंस मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपन हैंड टू हैंड क्लियर कर सकें, और इस पॉइंट पे आने के बाद आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हो। करें नेक्स्ट की बात। नो माउस इज अ रैट, माउस rat, some rat is cow, some rat is cow, all cow is deer, all cow is deer, and no deer is dog, no deer is dog. Done. Some rat is not dog, some rat is not dog, ये रहा rat, ये रहा dog। अभी बात बताना, यहाँ पे क्या कहा गया? सम रैट इज नॉट डॉग, मतलब अगर मैंने रैट को उठा करके, ये कहना चाहता है कि सर रैट का कुछ पार्ट डॉग कभी नहीं हो सकता। अगर मैंने रैट को उठा करके डॉग के अंदर पुट कर दिया, पूरा का पूरा रैट उठा करके डॉग में पुट कर दिया, तो सर आप इसको गलत प्रूव कर दोगे। यहाँ पे अगर रैट की बात करता हूँ, रैट का ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे भी आ सकता था, रैट का ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे भी आ सकता था। आ सकता था क्या? चलो कोशिश करके देखते हैं। अगर मैं रैट को उठाऊंगा तो ये वाला हिस्सा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ये हिस्सा भी जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? डियर और कैट को। जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? डियर और काऊ को, डियर और काऊ को। लेकिन सर डियर का ये वाला हिस्सा कभी भी डॉग का पार्ट नहीं बन सकता। मतलब कि अगर मैं रेड की बात करता हूं तो रेड के अंदर कुछ हिस्सा किसको शो करता है? डॉग को या डियर को शो करता है, सॉरी किसको शो करता है? डियर को शो करता है। तो डियर और डॉग की तो बनती नहीं है सर, तो ये वाला हिस्सा कभी भी डॉग के अंदर नहीं जाएगा। मतलब सम रैट, सम रैट इज नॉट डॉग, रैट का कुछ हिस्सा डॉग में नहीं जा सकता। ये 100% सही कह रहा है और ऐसी चीज हो रही है। अगर मैं रैट को उठा करके डॉग में रख पाता, यस क्लास, अगर मैं ऐसा कर पाता तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन अभी ये सही है। नो डॉग इज काउ, नो डॉग इज काउ, क्या बोला गया सर? डॉग और काउ के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अब जो काउ है किसके अंदर आती है? डियर के अंदर आती है। अगर मैं चाहूं तो अगर मैं इनके बीच में कुछ कॉमन निकाल दूं तो मैं इसको गलत प्रूव कर सकता हूं। लेकिन सर जो काउ है वो डियर के अंदर आती है और डियर और डॉग की नहीं बनती, तो डियर वॉन्ट अलाउ टू मीट काउ एंड डॉग, तो ऑटोमेटिकली नो डॉग इज काउ, 100% करेक्ट है। नो माउस इज डॉग, ये रहा माउस, ये रहा डॉग। किसने कहा भैया? माउस इंडिविजुअल है, डॉग इंडिविजुअल है, चाहे तो मिल भी सकते हैं, चाहे तो मिल भी सकते हैं, मतलब पॉसिबल डायग्राम में दे कैन कम क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ऐसे बहुत से क्वेश्चन से बहुत सी प्रैक्टिस है, लेकिन द पॉइंट इज हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें और अच्छे से सॉल्व होती जाएगी। तो प्लीज प्रैक्टिस साथ में करते चलें, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते चलें। सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, pastries are toffees. All toffees are chocolates. Done. Correct start. Okay. Some chocolates are toffees. Some chocolates. Some chocolates are toffees. Definitely. Some chocolates are toffees. We can clearly see that. Some toffees are not pastries. सर नॉट कहाँ से आया? नॉट आया कहाँ से? जब पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट है बेटा। ऑल पेपर इज पेन, ऑल पेपर, सारे के सारे पेपर किसके अंदर आते हैं? पेपर इज पेन। आगे क्या बोला गया? ऑल पेंसिल इज बुक। अब ऐसे केस में कभी अलग अलग चीजें आ जाए तो एक लाइन आगे पढ़ के पहले कनेक्ट किया करो। नो पेपर इज पेंसिल, नो पेपर इज
पेंसिल, डन। और क्या बोला गया, ऑल पेंसिल्स इज बुक। हम ऐसे ना बनाते, ऐसे बना, ये हमारा क्या आ जाएगा, बुक, पेंसिल। ऑल पेंसिल्स आर बुक, इज बुक। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस, कंक्लूजन, नो बुक इज पेपर। बुक और पेपर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसा किसने, देखो ये वाला हिस्सा चाहे, ये वाला हिस्सा चाहे तो उसका पार्ट बन सकता है। हाँ, पेंसिल वाला पार्ट, देखो बुक बहुत बड़ी चीज है, बुक के अंदर पेंसिल आता है, तो पेंसिल वाला पार्ट तो कभी पेपर में नहीं जाएगा, ये बात तो फाइनल है। लेकिन पेंसिल वाले पार्ट के अलावा भी बुक का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पेपर का पार्ट बन सकता है। और नो बुक इस पेपर का मतलब होता है बुक का कोई भी हिस्सा पेपर को टच नहीं कर सकता। फिर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, पेपर का ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा, सॉरी, बुक का ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा पेपर को टच कर सकता है, तो वहां पे पॉसिबल डायग्राम के केस में ये दोनों मिल सकते हैं। तो सम बुक कैन बी पेपर, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ओके, सम पेंसिल इज पेन, सम पेंसिल इज पेन, ये हमारी पेंसिल, ये हमारा पेन। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन दिख रहा है क्या, नहीं सर इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा,